गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने मार्जिनल कोस्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, कल हमने मार्जिनल कोस्टिंग का मीनिंग किया था, देन उसके फीचर्स वगैरह किए थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक इसका करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कोस्टिंग, यानी कि क्या बेनिफिट्स हैं मार्जिनल कोस्टिंग के। आज हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉलोइंग आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कोस्टिंग। कौन कौन से एडवांटेजेस हैं मार्जिनल कोस्टिंग के। फर्स्ट वन इज इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू ऑपरेट, यानी कि हम ईजिली इसे समझ सकते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग को और ईजिली इसे ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इज डन एट मार्जिनल कॉस्ट, thus prevents the illogical carry forward of fixed cost of one period to next period as a part of valuation of closing stock। यानी कि जब मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर जो वैल्यूएशन करते हैं किसकी, क्लोजिंग स्टॉक की, वो हम मार्जिनल कॉस्ट पे करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, चेंज इन टोटल कॉस्ट। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो फिक्स कॉस्ट हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं एक ईयर से दूसरे ईयर में, ये चीज़ें नहीं करनी पड़ती हमें। ठीक है, इट प्रिवेंट्स द कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटिंग फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट्स एंड देयर अंडर और ओवर रिकवरी एज फिक्स्ड ओवरहेड आर चार्ज अगेंस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते थे हम, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, उन्होंने बताया है कि जो फिक्स कॉस्ट है वो हम कॉन्ट्रीब्यूशन पे ही चार्ज कर देते हैं, कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट चार्ज की जाती है। हमें फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट निकालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, या मतलब कि रिकवरी रेट मतलब चाहे वो अंडर रिकवरी हो चाहे वो ओवर रिकवरी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन मार्जिनल कॉस्टिंग इट इज़ एस्टेब्लिश दैट प्रॉफिट इज़ अ फंक्शन ऑफ सेल नॉट ऑफ प्रोडक्शन, एज प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन सेल्स वॉल्यूम नॉट ऑन प्रोडक्शन वॉल्यूम। ऑब्वियसली प्रॉफिट जो है वो सेल्स पे डिपेंड करता है। कैसे, अगर हमारी सेल्स बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है, बट अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी क्या हमारे प्रॉफिट बढ़ेंगे, नहीं। जितनी देर तक सेल्स नहीं होगी तो उतनी तक प्रॉफिट कहाँ से आएंगे। सेल्स पे डिपेंड करता है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट है, इट फैसिलिटेट्स कंट्रोल ओवर वेरिएबल कॉस्ट बाय अवॉइडिंग आर्बिट्रेरी अपोर्शनमेंट एंड एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। इससे क्या होगा, जो वेरिएबल कॉस्ट है जो वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू आवर आउटपुट। ठीक है, आउटपुट होगी या मतलब कि कोई भी और फैक्टर्स हो गए जिसके अकॉर्डिंगली जो है वेरिएबल कॉस्ट जो है चेंज होती रहती है। ठीक है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग की वजह से हम जो वेरिएबल कॉस्ट है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय अवॉइडिंग आर्बिट्रेरी अपॉर्शनमेंट और एलोकेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। जैसे मतलब कि हमने खुद की मर्जी से फिक्स कॉस्ट को एलोकेट कर दिया, वो कर दिया, इसको अवॉइड करके। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज़ अ वेरी यूजफुल टूल फॉर प्रॉफिट प्लानिंग। ये प्रॉफिट प्लानिंग करने का एक यूजफुल टूल है कि हम प्रॉफिट्स जो हैं वो कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इट गाइड्स द मैनेजमेंट अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एट वेरियस लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। जैसे मतलब कि फर्स्ट लेवल प्रोडक्शन पे कितनी सेल्स होंगी, कितने प्रॉफिट होंगे, ये मतलब कि जो मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट या एग्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, सभी को ये हेल्प करती है प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए। ठीक है, इट इज़ अ वेरी यूजफुल टूल फॉर प्रॉफिट प्लानिंग। नेक्स्ट है, it is a very valuable technique in decision making. It provides information to management in making decision like make or buy decision, selling price fixation, export decision। ये important point है। इसमें क्या बताया है कि जैसे मैनेजमेंट ने डिसीजन लेना होता है, क्या हमें बाय करना पड़ेगा या खुद बनाना पड़ेगा। मेक और बाय का मतलब क्या है, क्या वो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन खुद करे या उसे बाय कर ले, कौन सा हमें जो है चीप पड़ेगा, किसका रीजनेबल प्राइस हमें पड़ेगा। सेलिंग प्राइस फिक्सेशन, कितनी मतलब क्या सेलिंग प्राइस होना चाहिए प्रोडक्ट का, उसको फिक्स करना। एक्सपोर्ट डिसीजन, यानी कि एक्सपोर्ट कितना करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए, कौन से रेट पे करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारे डिसीजन जो है मैनेजमेंट के, ये इसमें हेल्प करता है। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है इसमें हेल्प करता है ये सभी डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स द मैनेजमेंट with useful techniques like break even analysis,
पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट और वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। ये ब्रेक इवन एनालिसिस कौन सा होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, ठीक है। ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है। ये हम ब्रेक इवन और पीवी रेशियो जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल। ऑब्वियसली कंट्रोल करने में कॉस्ट को हेल्प करता है बाय कंसंट्रेटिंग ऑन वेरिएबल एज वेल एज फिक्स कॉस्ट। जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, बट जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट नॉन कंट्रोलेबल है, इसको हम नहीं कर सकते रिड्यूस, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स्ड ही रहनी। जैसे सपोज करो आपने बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, उसमें आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है। जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट जो है उसके रिलेटेड उसको हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बट जो हमारी क्या कहते हैं फिक्स कॉस्ट है, जो रेंट है, रेंट फिक्स्ड है, रेंट तो नहीं हम बढ़ा कम कर सकते ना ओनर से बात करके, बिकॉज वो तो फिक्स्ड है। चाहे आप जितनी मर्जी प्रोडक्शन करो चाहे ना भी करो, बिल्डिंग तो आपको रेंट पे दी हुई है, वो फिक्स चार्जेस है, वो हम नहीं कंट्रोल कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट डिविजन्स प्रोडक्ट सेल्समैन एटसेट्रा। ये हमें हेल्प करता है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट की क्या परफॉर्मेंस है, कितनी उन्होंने प्रोडक्शन की है, क्या क्या प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, कौन कौन से सेल्समैन है जो मार्केटिंग कर रहे हैं और सेल्स कर रहे हैं प्रोडक्ट की, कौन कौन सी डिविजन्स हैं हमारे प्रोडक्ट्स की, ठीक है। इस सारी चीज़ों को इवेल्युएट करने में मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ वैल्यूएबल एडजंक्ट टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटिंग कॉस्टिंग, ठीक है। ये जो है ये भी वैल्यूएबल है जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटिंग कॉस्टिंग को भी देखें, ठीक है। बजट बनाना, बजट मतलब क्या है कि एक साल का पूरा बजट बना लिया कि आगे जाके इतनी इतनी फिगर्स, एस्टिमेटेड फिगर्स हम बना लेते हैं कि इतना खर्चा होगा, इतना हमारा एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू होगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि इतना ही होना चाहिए और इसको एक्चुअल से कंपेयर करके देखते क्या वेरिएंसीज वगैरह हैं, ठीक है। इट फर्निशेज अ बेटर और मोर लॉजिकल बेसिस फॉर फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड टेंडरिंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलरली व्हेन बिजनेस इज। ये हेल्प करता है कि सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में कि कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है जिसमें बिजनेस जो है वो डल है, जीरो है बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट है चेंजेस इन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिफ्लेक्ट्स द चेंजेस इन एफिशिएंसी इन अ फार बेटर वे देन चेंजेस इन पर यूनिट टोटल कॉस्ट विच आर अफेक्टेड बाय कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन अ बिग वे। वो कहते हैं कि ना पर यूनिट कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज होने से पता लगता है कि कितनी एफिशिएंसी। अगर वेरिएबल कॉस्ट कम होगी इसका मतलब जो एफिशिएंसी है वो हमारी ज़्यादा है, ठीक है। ये ज़्यादा बेटर वे है रेदर देन जो पर यूनिट टोटल कॉस्ट को चेंज करने से जो हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को इफेक्ट करता है। जैसे पर यूनिट टोटल कॉस्ट हमने चेंज की, उससे क्या होगी, हमारी कैपेसिटी यानी कि प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ वेरिएबल कॉस्टिंग इज बेस्ट सूटेड फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एज इट रिफ्लेक्ट्स परफॉर्मेंस इन बेटर वे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएबल कॉस्टिंग है वो बेस्ट किसके लिए, जब हमने इंटरनली रिपोर्ट करना हो कि डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि 3 तरह के लेवल होते हैं, टॉप मिडल और लोअर लेवल, ठीक है। तो ये बताना होता है कि अपनी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट करनी होती है कि हमने आज इतनी प्रोडक्शन की है, ये किया वो किया। इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए ये हेल्प करता है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्टिंग जो है वो सिस्टम बेस्ट है इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट है हमारा एडवांटेज इसका, अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग कंट्रीब्यूशन इज डिटरमिन्ड बाय सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। मैंने बताया था ना कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड प्रॉफिट फिगर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री बिल्डअप, ठीक है। चाहे प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, इस पे इम्पैक्ट इसका जो है फ्लक्चुएशन आने प्रोडक्शन में, ये प्रॉफिट की फिगर को इफेक्ट नहीं करता, ना ही इन्वेंट्री बिल्डअप करता है, ठीक है। सो ये थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। आप एक बार इसे रीड करके देख लेना, अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू क्लास।